लहसुन के दलाल बड़ी मात्रा में यहां सक्रिय हो चुके हैं। उसके कारण इस मालवा के किसानों को, लहसुन के उत्पादक किसानों को बड़ा घाटा हो सकता है। जिस प्रकार से इस मालवा क्षेत्र में अफीम की खेती की जाती है, उसी खेती के रूप में एक लहसुन की खेती भी की जाती है। लेकिन जिस तरीके से अफीम के तस्कर सक्रिय होते हैं, वैसे के वैसे कुछ चंद पैसों के चक्कर में ऊटी लहसुन और चाइना लहसुन के तस्कर सक्रिय हो गए हैं। और ये कोई तस्कर इंडिया से बाहर से नहीं आ रहे हैं, ये कुछ लोग अपनी जेब गर्म करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में चाइना की हर एक चीज पर प्रतिबंध है, तो हमारे हिंदुस्तान में जो चाइना की कोई चीज हम लेना स्वीकार नहीं करते, तो लेकिन ये वो कौन लोग हैं जो चाइना की लहसुन लाके यहाँ आयात कर रहे हैं और अपना मुनाफा और अपनी जेब गर्म करने के कारण कई किसानों को सड़क पे लाने का काम कर रहे हैं। हम युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि किसान भाइयों, और अगर आप इस समय जागरूक नहीं हुए हैं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज किसान महापंचायत में अपन सभी वर्ग के सभी लोग यहाँ बैठे हैं, ये निर्णय सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर पहुंचना चाहिए। कल नीमच में जो आह्वान हुआ है, आंदोलन हुआ है, आज जावरा में हो रहा है और धीरे धीरे उज्जैन, पूरे बाबल और पूरे देश में ये फैलना चाहिए। एक बार जिस प्रकार से ये ट्रक पकड़ने का जो शुभारंभ जावरा से हुआ है, ये मुस्तैदी से, सतर्कता से पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा अगर शुरू हो जाएगा तो ये आना बंद हो जाएगा। दूसरा लहसुन है, अब यह कड़ी का खेत की हम कैसी जांच का विषय है, लेकिन जब अफगानिस्तान में लहसुन होता ही नहीं है तो अफगानिस्तान से लहसुन जो बिल्टी बनी है वो कैसे बनी और किसके वहां जा रही थी, एक ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर जांच की जा सकती है। हमारे यहाँ खाद्य विभाग इसकी ये जांच करे कि जब भारत सरकार कह रही है कि चाइना की लहसुन खाने योग्य नहीं है, तो उसे वाया अफगानिस्तान ला करके भारत में दी जा रही है, तो क्या वो खाने योग्य होगी? तो आप वही काकड़ को फेरो करेगी वो। ये बिल्कुल न्याय संगत बात नहीं है और इसकी जांच होना चाहिए। जब तक जांच नहीं हो, जब तक आप उन ट्रक को नहीं छोड़ो, ये हमारा विनती है। जांच के बाद लहसुन को नष्ट करें। हम तहसीलदार साहब से अनुरोध करते हैं कि वो ज्ञापन पढ़ लिया, स्थिति को समझ गए, हम सब किसानों को आश्वस्त करें, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करें।